मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इट्स नेवर अबाउट नीट। नीट क्या है? नीट इज डिफाइंड बाय रैंक्स। आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पे लागू होता है। आज की डेट में जो एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, एक एस्पिरेंट है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो उसकी रैंक पर डिसाइड होती है। अब ये रैंक कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक एग्जाम है 100 नंबर का, उसमें आपके मार्क्स आए 95, बट यू आर नॉट सिलेक्टेड क्योंकि कट ऑफ था 96। अब इन जनरल मुझे आप बताओ, जिस बच्चे के 96 आए जो कि सिलेक्टेड है, जिस बच्चे के 95 आए जो कि अनसिलेक्टेड है, इन दोनों में इंटेलिजेंट कौन है? कोई भी नहीं। अब ये बात जो नॉन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिन्होंने कभी एग्जाम दिया ही नहीं होता, उनको ये बात समझ नहीं आती। वो सोचते हैं कि जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई वो इंटेलिजेंट नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। बट उनको नहीं पता ना कि 95 और 94 में, इन दोनों के बीच में 200 बच्चे आ जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट एकेडमिक्स। एकेडमिक्स एग्जाम में क्या होता है कि आपको 35% लाने होते हैं, ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम आप 95 96 ला सकते हैं। बट कॉम्पिटेटिव में ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव में आपको कट ऑफ के मार्क्स लाने होते हैं। मतलब अगर आपके सपोज कट ऑफ 95 है, अगर आपके 95 आ गए, यू आर अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अगर आपके 94 आए, आप इंटेलिजेंट नहीं हो क्योंकि आपने कट ऑफ पास नहीं किया। अब इस चीज की वैलिडेशन कि आप इंटेलिजेंट हो या ना हो, ये कभी भी उस इंसान से मत लेना जिसने कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मोडस ऑपरेंडी रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। वो हमेशा आपको यही कहेंगे कि आपने पढ़ा नहीं था। और मेन दिक्कत चीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ये है कि इसमें आपने जितनी मर्जी मेहनत की हो, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है ना, तो पिछली रिजल्ट का कोई प्रूफ नहीं है। आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते कि मैंने इतनी मेहनत की है। ओके, प्रूफ के लिए आपको रिजल्ट लाना पड़ते हैं। और रीजन है कि मैक्सिमम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल नीट के, वो बच्चे सुसाइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम तो उन्होंने कट ऑफ पास कर लिया, अगली बार अगर पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद उनको फिर से अपेयर होना पड़ा, तो क्या गारंटी है कि एक नंबर कम भी अगर उनका आया तो वो लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो इतना ब्रूटल कंपटीशन होता है। अब ये इंसान जिसने कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया ही नहीं है, वो ये चीज समझ नहीं पाएगा। वो आप पे ठप्पा लगाएगा, आप फेलियर हो या आप सक्सेसफुल हो। तो मेक श्योर हमेशा उससे एडवाइस लो जिसने कभी ना कभी कम से कम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया हो।